विद्यार्थियों में डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के व्याख्यान में मैं आपको बी पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें मैंने आपको पिछले व्याख्यान में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं, लोकतंत्र को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में मेरा व्याख्यान आधारित है। आज के व्याख्यान में मैं आपको लोकतांत्रिक शासन के प्रकार क्या है, तो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार क्या है और लोकतंत्र के गुण और दोष क्या है, इसके बारे में आज का मेरा व्याख्यान आप लोगों के सामने आधारित रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले विद्यार्थी मैं आपको आज के व्याख्यान बताती हूँ कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, उसमें राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कौन करता है? जनता करती है, और जनता ही सारे कानून बनाती है, नीति संबंधी फैसले करती है और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है और वही उन्हें पद से हटा सकती है। तो हर्षा ने लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष है उसको परिभाषित करते हुए कहा है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है, और ये बात प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ संभव विद्यार्थियों? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था केवल छोटे और जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं उन्हीं में ही संभव है। लेकिन वर्तमान के राज्य कैसे हैं? जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक विशाल है और बड़े हैं, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू नहीं किया जा सकता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आधुनिक काल के जो लोकतांत्रिक राज्य हैं वो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र वाले हैं, और इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जैसे तो लॉर्ड राइस ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। और लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये अब्राहम लिंकन, जिस इस पंक्ति से आप बहुत अधिक भले मानते विद्यार्थी सभी परिचित है। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को क्या कहा? जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसकी विशेषताएं हैं कि इसमें जनता का शासन होता है, और ये शासन कैसा? जनता द्वारा निर्मित होता है। सरकार का निर्माण जनता करती है और जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। और लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं, और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र कैसा है? एक विकासशील शासन है। तो लोकतंत्र के विकास निरंतर हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है? उसके मूल्यात्मक स्तर में भी वृद्धि होती जा रही है। तो आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो मुख्य रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। और स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है। अब हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, अर्थात लोकतंत्र के क्या गुण हैं, लोकतंत्र के क्या दोष। तो लोकतंत्र के गुणों पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो लोकतंत्र के गुण हैं कि सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, और ये प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के आधार पर इस वायदे के साथ चुनाव में जीतते हैं। इसलिए जनता के प्रतिनिधि क्या करते हैं? सार्वजनिक हित में शासन का कार्य करते हैं। और लोकतंत्र में शासन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए सार्वजनिक हित का कार्य करने में रुचि
लेता है। दूसरा, कार्यकुशल शासन, कि लोकतंत्र कार्यकुशल शासन है क्योंकि इसमें नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती है, इसलिए इसको लागू करने में जनसहयोग मिलता है। और शासन कैसा होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये सब शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने का एक प्रयास होता है कि शासक ये कोशिश करता है कि वो जनता के हित से संबंधित कार्य करता रहे, तभी उसके कार्यकाल में स्थायित्व आता है। और लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा का साधन है क्योंकि जनता क्या करती है, सार्वजनिक समस्याओं पर विचार विमर्श करती है और अपनी राय प्रकट करती है। और जो जनमत निर्माण के साधन हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इन सब के माध्यम से जनता अपने विचार शासन तक पहुंचाती है और शासन को पता चलता है कि जनता की क्या क्या समस्याएं हैं। और लोकतंत्र को क्या माना जाता है कि देशभक्ति की भावना भी लोकतंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें नीतियों का निर्माण जनमत के अनुसार किया जाता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे क्या होता है, जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है। जैसा कि मिल ने क्या कहा कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला शासन है। और लोकतंत्र क्रांति से सुरक्षा करता है क्योंकि क्रांति उन राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होती है और ये वर्ग जनता के हितों की उपेक्षा करके शासन करता है। लेकिन लोकतंत्र में क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जनता में ही शासन की शक्ति निहित होती है और शासन क्या करता है, जनता के हितों के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो जितनी भी लोकतांत्रिक नीतियाँ बनाई जाती है वो जनमत के अनुसार तय होती है और उसमें सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है लोकतंत्र। इसी तरह से लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होती है। और न्यायपालिका क्या करती है, व्यक्ति को शासन के अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से ये कहती है कि अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जनहित के प्रति उत्तरदायी बना रहें। और लोकतंत्र में कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति संभव होती है। और लोकतंत्र कैसा शासन है, संविधानवाद में आस्था रखने वाला, कि लोकतंत्र में स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास किया जाता है और ऐसी विधियों को जनता स्वीकार करती है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार्य हो। इसलिए लोकतंत्र कैसा शासन है, निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन है। इसलिए लोकतंत्र को पसंद किया जाता है। और लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक होता है क्योंकि जो राजतंत्र है, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र, ये समय समय पर इन्होंने क्या किया है, विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला है। इसका कारण ये है कि शासन प्रणाली कैसी होती है, कठोर विदेश नीति, सैनिकवाद और विस्तारवाद और युद्ध को बढ़ावा देने वाली होती है। लेकिन लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है, विश्व शांति और सहयोग में आस्था रखने वाली शासन व्यवस्था है। और इसका कारण है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण से अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को परस्पर वार्ता और समझौते द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सुलझाना चाहता है। अब लोकतंत्र के ये तो हो गए गुण विद्यार्थियों। अब मैं आपको लोकतंत्र के कौन कौन से दोष है उस पर भी हम डिस्कशन चर्चा करते हैं। तो ये माना जाता है लोकतंत्र का दोष है कि लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा कैसी है, ब्रह्मपूर्ण। ये माना जाता है कि लोकतंत्र व्यक्ति को कैसा बनाता है, विवेक संपन्न बनाता है, उसको मतदान देने का अधिकार देता है और ये मानता है कि राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में लोकतंत्र समर्थक है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति कैसा है, अबौद्धिक प्राणी है और वो अपने संवेगों और आवेगों से संचालित होता है और इसलिए व्यक्ति को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो वह वास्तव में लोकतंत्र भीड़तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति की संबंधी धारणा को क्या माना गया, ब्रह्मपूर्ण माना गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें सुरक्षित है। और ये माना जाता है कि लोकतंत्र कैसा शासन है, अयोग्यता का शासन है, कि लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है। और लेकिन लोकतंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन किया जाता है। जैसा कि कार्लाइल ने कहा था कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना करना होता है। और लोकतंत्र के बारे में कहता है कि स्वतंत्रता समानता का दावा इसमें ब्रह्मपूर्ण है, कि लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है।
लेकिन ये माना जाता है कि व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी कैसी हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। और लोकतंत्र में शासन दल, राजनीतिक दलों के बीच जो गुटबंदी होती है, मारकाट गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है अपने आप को चुनाव में विजयी बनाने के लिए, तो लोकतंत्र के बारे में ये माना जाता है कि राजनीतिक दलों के कारण लोकतंत्र दूषित होता चला जा रहा है। कि सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, राष्ट्र और जनता के उत्थान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं और दलीय अनुशासन के आधार पर अपने सदस्यों के स्वतंत्र विचारों पर पाबंदी लगाते हैं और चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए झूठे प्रचार, भावुक नारों और भीड़ के मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। तो यह माना जाता है कि लोकतंत्र की अभी कई आलोचना है कि अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। ये माना जाता है कि लोकतंत्र में आरोप और प्रत्यारोप का ऐसा दौर चलता है कि साधारण नागरिक ये नहीं समझ पाता है कि वास्तव में असफलता के लिए उत्तरदायी कौन है, और ये ऐसे लोकतंत्र का अनुत्तरदायी शासन का रूप प्रदान करते हैं। और लोकतंत्र कैसे शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली इसको शासन प्रणाली माना जाता है, क्योंकि चुनावों में बहुत अधिक धन खर्च होता है और जब व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उस धन से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उसे चुनावों में खर्च करते ही चले जाते हैं। इस तरह राजनीति राष्ट्र सेवा की जगह धन कमाने का क्या बन जाती है, एक साधन बन जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल जिन उद्योगपतियों से चुनावी चंदा प्राप्त करते हैं उन्हें धन कमाने की खुली छूट भी देते हैं और इस तरह राजनीतिक दल चुनाव में अपराधी तत्वों से जो मदद पाते हैं और वक्त आने पर वो क्या करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बहुमत की तानाशाही भी मानी जाती है कि जनता के बहुसंख्यक वर्ग का शासन बढ़ जाता है, जो जनता का अल्पसंख्यक वर्ग सदैव बहुसंख्यक वर्ग के शासन को भय और कैसा देखता है, आशंका से देखता है। तो संकट काल की दृष्टि से भी लोकतंत्र को क्या मानता है, कमजोर शासन माना जाता है, क्योंकि युद्ध और अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमज़ोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता कैसी होती है, विकेंद्रित होती है और इस प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं हो पाते। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय देश अधिनायकवादी नाजी जर्मनी के सामने कैसे हुए थे, कमज़ोर सिद्ध हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य अधिनायकवादी साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमज़ोर सिद्ध हुए थे। तो ये हुए लोकतंत्र के गुण और दोष। धन्यवाद।